हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे चार्ट एनालिसिस सीरीज में एक और बार नए चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकल चार्ट को रीड किया जाता है। देन आफ्टर कैसे आप चार्ट को रीड करके आप अनुमान लगा सकते हैं चार्ट पे आगे क्या हो सकता है। ओके, तो इसके लिए पहले आपको प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर का सही यूज़ करना आना जरूरी है, क्योंकि प्राइस एक्शन एक मेन कोर पार्ट है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझोगे तो आपको वहाँ पे क्रॉस चेक के लिए इंडिकेटर का सही से आप यूज़ करना सीख सकते हो। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे डिटेल में वन बाय वन सभी डिटेल्स आपके साथ एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम रीजन के साथ किस तरीके से एंट्री प्लान करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, और कैसे हम यहाँ पे रिस्क को मैनेज करते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, और कैसे टारगेट डिसाइड किया जाता है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए मैं यहाँ पे अलग टाइम फ्रेम यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है 4 मिनट का टाइम फ्रेम। देन आफ्टर राइट हैंड साइड जो है वो यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे इन दोनों का मैं पैरेलल यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहे ताकि आपको ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ आए और आप अच्छी तरीके से लाइव मार्केट में चार्ट को अच्छी तरीके से रीड कर सको, और वहाँ पे आप समझ सको कि मार्केट का कौन सी दिशा में आगे मूवमेंट हो सकता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे आपको चार्ट के डिटेल्स शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस चार्ट को आज हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जिस चार्ट को एनालिसिस करेंगे वो है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट, और यहाँ पे हम दो टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और सेकंड में यहाँ पे आपको कौन सा इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं इस इंडिकेटर का नाम भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम 3 इंडिकेटर यूज़ करेंगे, वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नंबर्स ही है। सिंपल यहाँ पे जो मेन इंडिकेटर है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, तो यहाँ पे हम 9 नंबर का, 26 नंबर का एंड 50 नंबर का, इन तीनों ईएमए का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो ब्लैक नंबर का यहाँ पे जो ईएमए है वो है हायर टाइम फ्रेम, मतलब कि यहाँ पे जो 50 कैंडल्स है उसकी एवरेज मुझे यहाँ पे चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 50 नंबर का ईएमए मैंने यहाँ पे यूज किया है। देन आफ्टर ये जो रेड वाला है वो है 26 नंबर का ईएमए, और फिर यहाँ पे जो ब्लू वाला है वो है 9 नंबर का ईएमए। ओके, तो आपको तो पता ही होगा कि ईएमए में जो नंबर्स होता है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए सपोज कि यहाँ पे 9 नंबर का ईएमए है, वो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देगा, वो मुझे यहाँ पे लेटेस्ट जो 9 कैंडल्स है उसके मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो करेगा एज ए एवरेज लाइन। ओके, ताकि मैं यहाँ पे समझ सकूँ कि मार्केट किस डायरेक्शन में आगे जा सकता है, उसका मुझे यहाँ पे क्रॉस कंफर्मेशन मिल रहा है। अंडरस्टैंड? तो चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका हमें प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरीके से चार्ट को यहाँ पे समझ सकें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्टली मैं यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम को फुल विंडो में ओपन कर देता हूँ। देन आफ्टर यहाँ पे हम जिस चार्ट को यूज करेंगे उसको मैं यहाँ पे बोलूँगा करंट चार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्टली हमें चेक करना है, कोई भी चार्ट हो, अगर कोई भी मार्केट ओपन होने वाला होता है उससे पहले हमें कुछ प्री प्लानिंग करनी होती है। ओके, तो प्री प्लानिंग के लिए हमारे पास कौन से लेवल्स होने चाहिए वो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए फर्स्टली हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि सेलर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं एंड बायर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी पोजीशंस इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर वो कहाँ पे बैठे हुए हैं वो अगर हमें पता चल जाएगा तो हम यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि सपोर्ट कहाँ पे है एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ओके, तो देखिए वो हमें कहाँ से मिलेगा, अगर ये चार्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ होता और ये अभी मार्केट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वहां पे अगर मुझे वो लेवल्स फाइंड आउट करने हैं तो वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए सिंपल तरीके से मुझे यहाँ पे प्रीवियस डेटा को एनालाइज करना होगा। क्यों मुझे प्रीवियस डेटा को एनालाइज करना है, देखिए जब भी प्रीवियस मार्केट यहाँ पे चल रहा होगा वहां पे कितने सारों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, सभी ने तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं किया होगा। ओके, अपनी पोजीशंस को कुछ लोगों ने यहाँ पे ओपन करके छोड़ दिया होगा, तो वो अपनी पोजीशंस को कहाँ पे क्लोज करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट डे में वो यहाँ पे मैक्सिमम जिनकी पोजीशंस यहाँ पे ओपन थी वो पोजीशंस मैक्सिमम नेक्स्ट डे यहाँ पे क्लोज होगी। इसका मतलब कि अभी यहाँ पे क्या है, एक्टिव है। जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया है वो यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम करेगा, और जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया है वो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम उनकी पोजीशंस यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे।
तो देखिए उनकी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे बताऊंगा और उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो फर्स्टली हमें एक ही काम करना है कि पहले मार्केट किस तरीके से ओपन होता है वो हमें पहले स्टडी करना है। ओके, तो देखिए सपोज कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, देखिए यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, किस तरीके से पता चला। तो देखिए प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, देन आफ्टर मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, तो कि यहाँ पे ओपन हुआ था। ओके, तो ये क्या हो गई, गैप डाउन ओपनिंग हो गई। ओके, तो देखिए मार्केट में किस तरीके से मार्केट ओपन होता है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल 3 तरीके से मार्केट ओपन होता है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग, सेकंड होता है गैप डाउन ओपनिंग एंड थर्ड होता है नॉर्मल ओपनिंग। मतलब कि जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था प्रीवियस टाइम उसी के नियर बाय यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। ओके, तो ये होती है एकदम नॉर्मल ओपनिंग। तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई नेगेटिविटी चल रही होगी। तो किस तरीके की नेगेटिविटी, तो देखिए यहाँ पे या तो फिर नेगेटिव न्यूज चली होगी या तो फिर यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो गए, इसी वजह से तो मार्केट यहाँ पे नेगेटिव ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ओके, चलिए तो इस तरीके से हमें पहले मार्केट किस तरीके से ओपन होता है वो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें चेक करना है कि डायरेक्शन कौन सा है। तो देखिए डायरेक्शन के लिए हमें पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है। तो मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। मार्केट में सिर्फ इन्हीं तीनों टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। ओके, सिंपल हमें यहाँ पे उसका कंफर्मेशन करके उसको पहचानना जरूरी होता है कि ये कौन सा ट्रेंड है। क्लियर, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि यहाँ पे मार्केट स्टार्ट होने वाला था, तो मार्केट क्या करेगा, फिर यहाँ से एक हाई लगाएगा। क्लियर, हाई लगाने के बाद मार्केट देखिए यहाँ पे एक हायर पॉइंट बना है, मैं यहाँ पे एक एच लिख देता हूँ हाई का और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट का एस लिख देता हूँ। ओके, देखिए अगर ये अप ट्रेंड है तो फिर ये एच एंड एस के बीच में मार्केट कहीं पे रुकेगा, उसको क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं। ओके, सपोज कि मार्केट यहाँ पे रुका तो वो क्या हो गया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेवल बन गया। ओके, इसके बाद आता है कंफर्मेशन पॉइंट। देखिए अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये अप ट्रेंड है, कंफर्म कहाँ पे होगा, ये जो हाई है अगर उसके ऊपर इसको तोड़ के मार्केट एक नया हाई बनाता है तो वो क्या हो जाएगा, एक नया हायर हाई बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे कंफर्म हुआ कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो देखिए अप ट्रेंड किस पैटर्न में चलता है, अप ट्रेंड पहले हाई लगाता है, फिर लो लगाता है, फिर इसके ऊपर एक नया हायर हाई, देन आफ्टर इसके ऊपर एक नया लो, मतलब कि हायर लो। इस तरीके से अप ट्रेंड क्या करता है, कंटिन्यू करता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, जैसे ही मुझे कंफर्म मिल जाए कि ये अप ट्रेंड है तो पहले तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देनी है। देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी। तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हम यूज किस तरीके से करेंगे, देखिए सपोज कि यहाँ पे स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट दोनों को मैंने कंफर्म करके ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर ली। तो जब जब प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आएगी तब क्या होगा, यहाँ से बाइंग आ जाएगी। ओके, कब तक बाइंग आ जाएगी, जब तक यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। और जब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला होगा तो पहले वो क्या करेगा, पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। ओके, ब्रेक जैसे ही होते हैं तो वहां पे हमें कंफर्म कर देना है कि यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो चुका है और फिर यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड या तो फिर साइडवेज ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से हम अप ट्रेंड को यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि अप ट्रेंड ही है। और डाउन ट्रेंड के लिए सिंपल उसका ऑपोजिट होता है। उसी तरीके से हमें यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है। देखिए ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे अपर साइड बनाएंगे और प्राइस किस तरीके से काम करेगी, बॉटम साइड। अप ट्रेंड में क्या था, प्राइस अपर साइड थी और ट्रेंड लाइन हम बॉटम साइड यहाँ पे प्लान कर रहे थे। ओके, तो इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड को भी कंफर्म कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, देखिए अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों एक लेवल्स होते हैं। अगर प्राइस चल रही है और फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो वो क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद प्राइस अगर बॉटम साइड यहाँ पे सपोर्ट बनाती है तो ये क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट पॉइंट बन जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कब बनेगा, जब सेकंड टाइम रिस्पांस देता है, सेम रिस्पांस सेम लेवल पे। अगर यहाँ पे अपर साइड मार्केट जाता है और फिर अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है तो ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। अंडरस्टैंड, और फिर मार्केट अगर यहाँ पे बॉटम साइड जाता है और फिर यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट फेस करता है तो फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ओके, और जब तक प्राइस इन दोनों लेवल के बीच में है तब तक हमें यहाँ पे पहचाना है कि एक साइडवेज ट्रेंड है। ओके, और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए इस साइडवेज ट्रेंड में कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ओके,
जब तक प्राइस इसका ब्रेकआउट या तो फिर ब्रेकडाउन नहीं करता विथ कंफर्मेशन इन लेवल का, तब तक हमें यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड ही है, ऐसा हमें यहाँ पे मानना चाहिए। क्लियर? अब आपको इतना पता चल गया। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों के लिए हम यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करेंगे वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड सेकंड है ड्रैगन फ्लाई दोजी, ये अप ट्रेंड के लिए है। ओके, और डाउन ट्रेंड के लिए है शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन दोजी। क्लियर? तो इन चारों कैंडल्स पर ही हम यहाँ पे फोकस करेंगे। ओके, इसके बाद आता है पीपीएफ मॉडल। पीपीएफ मॉडल के बारे में मैंने कई सारी वीडियोस में चार्ट एनालिसिस के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, तो वहां जाके आप चेकआउट कर दीजिएगा, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हमें यहाँ पे स्विंग्स का यहाँ पे आइडिया होना जरूरी है। तो स्विंग्स क्या होता है, देखिए मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ, सपोज कि यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और एक ट्रेंड लाइन थी और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। ओके, तो ये जो मार्केट यहाँ से जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो क्या बताता है हमें, यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव है, इसी वजह से यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एक सपोर्ट लेवल बन गया। ओके, और फिर यहाँ से क्या हुआ, बायर्स से ज्यादा अगर सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्लियर, तो उस जगह पे क्या बनता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है। तो इसी वजह से हम ये जो पिक पॉइंट है ट्रेंड का, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एक रेजिस्टेंस जोन की तरह हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, लेकिन हम यहाँ पे कोई लेवल मार्क नहीं करेंगे, समझिए यहाँ पे हम सिर्फ शैडोज को ही कवर करेंगे। देखिए शैडोज को क्यों कवर करेंगे, देखिए मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक बताता हूँ। सपोज कि एक अपसाइड की कैंडल थी, मतलब कि एक बुलिश कैंडल थी, ये इसका हाई देन आफ्टर ये इसका लो। अगर यहाँ पे एक अपर शैडो है तो वो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन शो करती है, वो मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो करती है कि यहाँ पे मार्केट को इतना पुश किया गया था कि यहाँ पे ये अपर शैडो क्रिएट हुई। और बॉटम शैडो मुझे यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि मार्केट को इतना पुश किया गया था कि यहाँ पे एक लोअर शैडो बन गई। ओके, तो ये मुझे एक सेलिंग प्रेशर शो करता है और ये मुझे एक बाइंग प्रेशर शो करता है। तो इसी वजह से रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है और यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है। लेकिन हम यहाँ पे इसको कहाँ पे यूज करेंगे, स्विंग्स पे यूज करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम प्रीवियस डेटा में अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पे लेवल्स फाइंड आउट करता हूँ। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पे मुझे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक का ये डाउन ट्रेंड था। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था मार्केट यहाँ पे एक लो लगा, फिर मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करता है। फिर क्या मार्केट ने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, इस लो के नीचे कोई नया लो लगा, नहीं लगाया, मतलब कि यहाँ पे मार्केट कोई भी अब यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कितना था, इतना ही था। तो हमें यहाँ पे इसकी स्विंग्स एंड इनकी स्विंग्स लो को यहाँ पे क्या करना है, मार्क कर देना है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं इसको मार्क करूंगा और यहाँ पे मैं स्विंग लो को यहाँ पे मार्क करूंगा। ओके, चलिए इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे जो हाई लगा था फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एक ट्रेंड लाइन मिल गई। चलिए लेकिन अपर साइड तो ये रेजिस्टेंस लेवल है ही, तो हमें इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद मार्केट देखिए एक हाई देन आफ्टर रिट्रेसमेंट, देन आफ्टर यहाँ पे एक अगेन मार्केट एक हाई लगाता है। देखिए हाई देन आफ्टर रिट्रेसमेंट, फिर अगेन मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, लेकिन एक ही लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ओके, लेकिन दो बार रेजिस्टेंस फेस किया ना, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे मार्क कर देना है। चलिए फिर मार्केट यहाँ पे एक डाउन साइड कंटिन्यू होता है और फाइनली यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ओके, चलिए तो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हमने कितने लेवल्स को आइडेंटिफाई किया, तो फर्स्टली रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो टोटल हमने यहाँ पे 3 लेवल्स को आइडेंटिफाई कर दिया। चलिए अब जाते हैं हम करंट चार्ट पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका हम करंट चार्ट पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आ जाते हैं करंट चार्ट पे। जो मैंने प्रीवियस डेटा में आपको बताया था कि प्रीवियस डे एनालिसिस में क्या करना है, उसी प्रोसेस को हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। ओके, देखिए फर्स्ट हमें चेक करना है कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। तो देखिए प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो एक ऐसी ओपनिंग हो गई, एक गैप अप ओपनिंग हो गई। ओके, तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग कब होती है, जब मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज चले या तो फिर कोई बायर्स एग्रेसिव हो। ओके, तब यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है। तो जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तब उस केस में हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री पे जाना है। देखिए जो हमने लेवल्स मार्क किए थे वो लेवल्स गैप अप ओपनिंग में अगर हमारे मैच नहीं हो रहे तब हमें थोड़ा सा मार्केट के पीछे जाना है, और जैसे ही हम 1 डे और पीछे जाएंगे तब हमें यहाँ पे ये जो गैप था उस गैप के बीच में हमें जो भी लेवल मिले उस लेवल को हमें क्या कर देना है, मार्क कर देना है। ओके,
तो ये जो गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा था, तो उसके बीच में ये लेवल था। चलिए ये लेवल तो मेरे काम का है। उसके पहले कौन सा लेवल था, तो कि ये वाला। तो मुझे इस लेवल को यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है। क्यों मार्क करना है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी और मेजर गैप अप था, इसी वजह से मुझे इस लेवल को यहाँ पे मार्क करना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसके स्विंग्स को क्या करूंगा, मार्क कर दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे मैंने और भी 1+ प्रीवियस डेटा को मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके ये वाला लेवल फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल मुझे यहाँ पे प्राइस एक्शन को चेक करना है। देखिए मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन फर्स्ट कैंडल्स कौन सी बन रही है वो मुझे यहाँ पे फोकस करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल नॉन डिसीजन कैंडल, यहाँ पे बिग स्पिनिंग टॉप जैसी यहाँ पे एक कैंडल मुझे दिख रही है। ओके, सिंपल यहाँ पे एक बॉडी बड़ी है, लेकिन अपर और लोअर शेडो यहाँ पे मुझे दिख रही है, इसका मतलब कि ये नॉन डिसीजन कैंडल है। चलिए इसके बाद तो एक ग्रेवस्टोन डोजी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये हमारे काम की कैंडल है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सिंपल मार्क कर देना है। तो इसके हाई को मैं यहाँ पे मार्क करूंगा। इसके बाद देखिए ये एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बन रही है और इसके लो के नीचे यहाँ पे कैंडल्स क्लोज कर रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे मुझे एक नेगेटिविटी मिल सकती है। ओके, तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, जब मार्केट इस तरीके से हमें कोई ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे हमें बताए, तो उस टाइम पे हमें एक हायर टाइम फ्रेम चेक कर देना है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम सजेस्ट करूंगा। तो जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था तो उसकी फर्स्ट कैंडल यहाँ पे होगी। ओके, तो उसके नियर बाय कौन सा लेवल चल रहा था वो मुझे यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए प्रीवियस मार्केट पे यहाँ पे क्या चल रहा था, रेजिस्टेंस चल रहा था। ओके, तो रेजिस्टेंस लेवल पे अगर मार्केट ओपन हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा कि मार्केट में नेगेटिविटी तो है ही, लेकिन यहाँ पे कोशिश करेगा मार्केट इसके ब्रेकआउट का। ओके, चलिए एक और यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे चेक कर देते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे और भी ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कैंडल यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस ले चुकी थी और अगेन एक और कैंडल यहाँ पे उसी लेवल पे बन रही थी और स्टार्ट हो रही थी, इसका मतलब कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस लेवल को मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। क्लियर, चलिए अब आ जाते हैं 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ पे हाई लगाता है, फिर हमने यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम से ये वाला लेवल हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। फिर मार्केट देखिए यहाँ पे जो कैंडल थी वो इस लेवल के नीचे क्लोज हो रही है। ओके, तो क्या हम यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं? द आंसर इज यस। कैसे? तो देखिए ये कैंडल ये जो मेजर लेवल था उसके नीचे क्लोज हो रहा है, इसका मतलब कि अभी ब्रेकआउट करने के मूड में नहीं है, फिर यहाँ से नेगेटिविटी आ सकती है। तो हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते थे। कौन से लेवल तक? ये जो नियरेस्ट लेवल था वहां तक का हम यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते थे। तो चलिए ये जो कंफर्मेशन कैंडल थी उसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ एंड 30 सेकंड टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ और 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न को इंडिकेटर से क्रॉस चेक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे कौन सा इंडिकेटर कंफर्मेशन दे रहा है। तो देखिए इस लेवल के नीचे ये कैंडल क्लोज हो रही है। चलिए इसके बाद तो देखिए इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही है नियर बाय, इसका मतलब कि यहाँ पे नेगेटिविटी तो ऑलरेडी है ही। तो फिर मैं यहाँ से कोई भी कैंडल्स में मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकता हूँ। क्यों प्लान करनी है? क्योंकि अपर साइड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, इसी वजह से। ओके, तो देखिए सपोज कि मैं यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री प्लान करता तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना होता? सिंपल मैं इस लेवल के हाई का मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस प्लान कर देता और टारगेट जो मैंने प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे लेवल्स फाइंड आउट किया था उसी को ही मैं एज अ टारगेट कंसीडर कर सकता था। ओके, तो ये जो मेरा स्कैल्पिंग था उस केस में मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना होता? 20 पॉइंट का। क्लियर, और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता था? 68 पॉइंट का। तो इजीली मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग करके सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड प्लान कर सकता था। अंडरस्टैंड? चलिए अगर आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस करके वहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए ही है। वहाँ जाके आप यहाँ पे उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से स्कैल्पिंग किया था। ओके, और वहां से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी कि मैंने किस रीजंस के आधार पे प्रीमियम में बाय किया था देन आफ्टर सेल किया था। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम आगे चार्ट को देखते हैं और यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम दोबारा से क्या करेंगे, ओपन कर देते हैं। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे इस लेवल पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, तो क्या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, देखिए कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो लेकिन उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है।
अगर वो किसी ट्रेंड लाइन पे बनती है तो वो हमारे काम की है, या तो फिर वो किसी लेवल पे बनती है तो वो हमारे काम की है। अगर वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन से डिस्टेंस में या तो फिर लेवल से डिस्टेंस में बनती है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। ओके, चलिए यहाँ पे जैसे ही मुझे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है, फिर यहाँ पे देखिए एक दूसरी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है, तो क्या यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग रिवर्स में कर सकते थे? द आंसर इज यस, कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कोई ज्यादा एक्सेप्टेशन रखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था उसके नियर बाई मेजर रेजिस्टेंस था। अगर यहाँ पे स्कैल्पिंग प्लान करते तो नियर बाई टारगेट कहाँ तक हम ले सकते थे? यहाँ तक का ही हम एग्जैक्ट रीजन के साथ टारगेट प्लान कर सकते थे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है, देन अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, फिर मार्केट क्या इसके ऊपर निकला? तो देखिए यहाँ पे मार्केट एक हाई लगाता है लेकिन सेम लेवल पे रिजेक्शन लेता है, और फिर मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है। लेकिन अब की बार मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन किया? नहीं किया, बल्कि यहाँ पे ये हाई देन आफ्टर इज लो, इसके बीच में मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, इसका ये कंफर्मेशन है। ओके, चलिए तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इस लेवल के बॉटम को और यहाँ पे इस लेवल को हमें यहाँ पे कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन मार्क कर देनी है। ओके, चलिए तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसे ही प्राइस 9 EMA को क्रॉस करे तब हमें दोबारा से यहाँ पे फोकस बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी कैंडल 9 EMA के ऊपर क्लोज कर रही है? तो देखिए ये वाली कैंडल यहाँ पे 9 EMA के ऊपर क्लोज कर रही है। तो अब हमें इस कैंडल्स को क्या करना है, यहाँ पे टारगेट बनाना है। देखिए यहाँ पे मैं इस कैंडल को क्या करूंगा, टारगेट बनाऊंगा, और फिर दोबारा से मैं 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करूंगा और वहां पे मैं एक रीजन को फाइंड आउट करूंगा। ओके, तो देखिए उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रीवियस जो रिट्रेसमेंट था उसका एंगल क्या मार्केट ने क्या यहाँ पे ब्रेक डाउन किया? तो देखिए प्रीवियस कौन सा रिट्रेसमेंट था? तो कि ये वाला था। ओके, तो इस रिट्रेसमेंट पे अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ तो कैसे ट्रेंड लाइन बन सकती है, कैसे ट्रेंड लाइन बन सकती है? चलिए इसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता तो ऐसे ही क्या हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं? यस, एज पर प्राइस एक्शन जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे, तो वैसे हम यहाँ पे एक नेक्स्ट एंट्री प्लान कर सकते थे 30 सेकंड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पे मुझे ऑलरेडी क्रॉस ओवर भी दिख रहा है, जिस क्रॉस ओवर पे मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मुझे एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिल रहा है, जिस केस में मुझे यहाँ पे 9, 26 और 50 नंबर का में इस पैटर्न में दिख रहा है। ओके, और इसके ऊपर कैंडल्स फॉर्म कर रही है। द आंसर इज यस। देखिए 9 EMA के ऊपर ही यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन कौन सी कैंडल पे? यहाँ पे सिंपल हम उसी कैंडल्स पे फोकस करेंगे अप ट्रेंड की। तो या तो फिर मुझे यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न चेक करना है, या तो फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी, या तो फिर बुलिश पीपीएफ मॉडल। इन तीनों में से कोई भी कंडीशंस अगर यहाँ पे मैच हो रही है तो एट अ टाइम हम वहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन इस केस में मुझे यहाँ पे एक बुलिश पीपीएफ मॉडल शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे इस बुलिश पीपीएफ मॉडल के नेक्स्ट पे हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल के ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ओके, और इसका लोकेशन अगर मैं चेक करता हूँ तो ये 9 EMA के ऊपर ही चल रही है, और बॉटम साइड ये जो रेजिस्टेंस था प्राइस नीचे थी तब, अब ये किस तरीके से काम करेगा, अब ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम करेगा। ओके, तो इसके नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक एंट्री करके आपको एक रिस्क रेशियो समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने एक रीजन के साथ एंट्री प्लान कर दिया। अब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लान करते हैं? तो देखिए सिंपल हमें 26 EMA को एज अ सपोर्ट की तरह काम करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 26 EMA को मैं यहाँ पे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंट्री प्लान की, देन आफ्टर रिस्क कैसे मैनेज किया 26 EMA को एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करते हुए। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना था? 12 पॉइंट का। ओके, तो यहाँ पे मेरा 12 पॉइंट का क्या था? रिस्क था। फिर मुझे यहाँ पे ओपन करना है 4 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, मैंने सिर्फ 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस डिसाइड किया, लेकिन एग्जिट में कैसे प्लान करूंगा? एग्जिट में यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही प्लान करूंगा। तो चलिए यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे रीजन के साथ एग्जिट कहाँ पे मिल सकती है। तो सिंपल मुझे यहाँ पे चेक करना है कि अगर कहाँ तो यहाँ पे 9 EMA क्रॉस करके कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, या तो फिर कोई बियरिश पीपीएफ मॉडल एक्टिवेट हो जाए। मतलब कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल अगर लाइव है तो फर्स्ट कैंडल लो के नीचे ये थर्ड कैंडल क्या करनी चाहिए? क्लोज करनी चाहिए, तो ही मैं यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे कोई बुलिश पीपीएफ मॉडल मिला, यस यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई बियरिश पीपीएफ मॉडल यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, तो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे बियरिश पीपीएफ मॉडल कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट कैंडल का लो के नीचे ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। इसका मतलब कि ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, तो इसके नेक्स्ट कैंडल में ही मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकता था। तो ये मेरे यहाँ पे पहले से ही मैं यहाँ पे कंफर्म कर सकता था। देखिए पीपीएफ मॉडल के आधार पे मैं यहाँ पे ये इंडिकेटर तो अब यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है कि मुझे यहाँ पे ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई है, तो मुझे यहाँ पे इस कैंडल पे एग्जिट प्लान करनी है। लेकिन बियरिश पीपीएफ मॉडल मुझे यहाँ पर ही बता रहा है अब आप यहाँ से निकल जाओ, अब मार्केट यहाँ से गिर सकता है। ओके, तो इस केस में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता था, इतना मिल सकता था। चलिए मैं यहाँ पे आपको रिस्क रेशियो करके मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए तो इस सेकंड स्कैल्पिंग में मुझे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट 64 पॉइंट मुझे यहाँ पे इजीली मिल सकते थे। कितने रिस्क पे, 12 पॉइंट के रिस्क पे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब मार्केट में क्या हुआ, तो देखिए मार्केट यहाँ पे एक हायर पॉइंट पे था। ओके, फिर मार्केट देखिए यहाँ पे 9 EMA को कट करते हुए मार्केट यहाँ पे नेगेटिविटी दिखा रहा था। लेकिन इस बार मार्केट किस तरीके से काम कर रहा था, देखिए मैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को और भी ज्यादा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से इसको विजुअलाइज कर सको। ओके, तो देखिए ये जो वन कैंडल थी, वो वन कैंडल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर रही है। मतलब कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे हमें समझ जाना है कि वहां पे कोई भी अप ट्रेंड अप शुरुआत नहीं होगी। ओके, अप ट्रेंड अप कंटिन्यू नहीं होगा, इसके बाद या तो फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा या तो फिर साइडवेज ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ओके, तो ये कैंडल हमें यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है कि अब यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। चलिए इसके बाद तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन होता है और कैंडल जैसे ही इसके नीचे निकलती है, तब हमें यहाँ पे क्या वेट करना है, तब हमें यहाँ पे सिंपल तरीके से वेट करना है कि मार्केट को ब्रेक डाउन का कंफर्मेशन लेने देना है। ओके, कि मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो क्या वो जेन्युइन ब्रेक डाउन है, तो उस केस में हमें उसका रिट्रेसमेंट का वेट करना है। देखिए जब भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है तब मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है एज पर प्राइस एक्शन। ओके, तो इस केस में मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स को यहाँ पे चले मैं पहले इंडिकेटर्स को हाइड कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से कैंडल स्टिक को देख सको और प्राइस एक्शन को समझ सको। तो देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, फिर मार्केट देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया। देखिए मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, फिर अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। ओके, फिर रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे दोबारा से गिर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे एक एंगल पे रिजेक्शन भी ले रहा है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स रिजेक्शन ले रही थी, जहां से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया उसी लेवल पे पहले भी मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। ओके, तो ये यहाँ पे क्या बना रही थी, ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रही थी। देखिए यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा था। ओके, इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ से मार्केट गिर रहा था। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस रिट्रेसमेंट को यहाँ पे हमें कंफर्म करके मार्क कर देना है और फिर हमें यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम दोबारा से क्या कर देना है, ओपन कर देना है। चलिए तो अब हम यहाँ पे दोबारा से 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वहां पे हम अच्छी तरीके से माइक्रो लेवल पे चेक करते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिजेक्शन ले रहा था। तो देखिए अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स यहाँ पे रुक रही थी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं कर रही थी। ओके, फिर मार्केट यहाँ से गिरता है, गिरने के बाद दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट बनाता है। ये कौन सा लेवल था, ये हमने जो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो लेवल निकाला था ये वो वाला लेवल था। ओके, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट देखिए यहाँ पे एक हाई बनाता है, फिर दोबारा से मार्केट यहाँ से गिरता है। लेकिन इस बार किस तरीके से गिर रहा है, देखिए क्रॉस ओवर करके। ये जो इंडिकेटर था वो ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस हो चुका था, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव साइड चल रहा था। किस पैटर्न में, देखिए 50, 26 एंड 9 इस फॉर्मेट में यहाँ पे ये में सब यहाँ पे एडजस्ट हो रहे थे। ओके, और प्रीवियस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो मार्केट ने हाई लगाया था उससे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट एक एंगल पे यहाँ पे सपोर्ट बनाते हुए मार्केट यहाँ पे एक हाई लगा रहा था और ये वाली कैंडल इस ट्रेंड लाइन का क्या कर रही थी, ब्रेक डाउन कर रही थी। तो हम यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता तो वहां पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे एक और यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। ओके, तो एग्जिट हमारी एंट्री कहाँ पे होती, तो देखिए उसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करना है। हमें यहाँ पे डाउन साइड की कैंडल्स को ट्रैक करना है, या तो फिर शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी या तो फिर बियरिश पीपीएफ मॉडल।
इन तीनों में से जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिट होती है उस पर हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। तो देखिए इस केस में शूटिंग स्टार कहाँ पे बन रहा है, तो क्या यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे शूटिंग स्टार के नेक्स्ट कैंडल पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क और रेशियो लेके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बन रहा था, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन रहा था। उसकी नेक्स्ट कैंडल पे अगर मैं एंट्री प्लान करता तो इस केस में मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करता, सिंपल था 26 EMA। जैसे हमने 26 EMA को पहले एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर किया था, उसी स्टॉप लॉस इसी प्रोसेस को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे अगर 26 EMA को मैं यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस प्लान करता तो यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क हो सकता था 8 पॉइंट का। ओके, तो यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे एक रीजन के साथ एंट्री एंड रीजन के साथ मुझे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मिल रहा था। ओके, चलिए अब बात करते हैं टारगेट। तो टारगेट किस तरीके से प्लान कर सकते थे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉलो करना है 4 मिनट टाइम फ्रेम। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, ये जो लेवल मैंने निकाले थे उसी लेवल को मैं यहाँ पे एज अ टारगेट कंसिडर कर सकता हूँ। टारगेट T1, टारगेट T2, टारगेट T3। ओके, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इस लेवल को फाइंड आउट करता, ये कौन सा लेवल था, प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे लेवल्स को मार्क किया था। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर टारगेट प्लान करता तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मिल सकता था। ओके, अगर मैं यहाँ से आगे रिस्क ले सकता था तो मुझे यहाँ पे सेकंड टारगेट भी मिल सकता था। तो इस तरीके से मैं लेवल टू लेवल ट्रेडिंग भी कर सकता था डाउन साइड। ओके, अगर मैं इंडिकेटर के बेस पे एग्जिट प्लान करता तो मुझे क्या वेट करना था, मुझे यहाँ पे सिंपल वेट करना था कि कब 9 EMA के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो, तब मैं वहां पे एग्जिट प्लान कर सकता था। ओके, अगर मुझे बुलिश पीपीएफ मॉडल के अकॉर्डिंग एग्जिट प्लान करनी थी तो मुझे यहाँ पे क्या वेट करना था, बुलिश पीपीएफ मॉडल कहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कोशिश की लेकिन यहाँ पे कोई बुलिश पीपीएफ मॉडल मुझे यहाँ पे दिखा नहीं। इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल बना रहा है। देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई था और थर्ड कैंडल अगर ये लाइव होती तो फर्स्ट कैंडल के ऊपर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है। ओके, तो एग्जिट मुझे यहाँ पे मिल सकती थी पीपीएफ मॉडल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मल्टीपल्स रीजंस थे कि मैं किस तरीके से एग्जिट प्लान करना चाहता हूँ। सिंपल अगर मैं 9 EMA के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे एग्जिट प्लान करना चाहता हूँ तो मेरी एग्जिट यहाँ पे बनती। देखिए ये कैंडल इस EMA लाइन के ऊपर क्लोज हो रही है, तो इस केस में मुझे मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मिल सकते थे, 164 पॉइंट मुझे यहाँ पे इजीली मिल सकते थे। ओके, कितने रिस्क पे, 8 पॉइंट के रिस्क पे। ओके, तो 8 पॉइंट के रिस्क पे अगर मैं 164 पॉइंट मुझे मिल सकते थे तो वहां पे मेरा ट्रेड लेना सही था। क्यों, क्योंकि वहां पे मेरा मिनिमम स्टॉप लॉस था और प्रॉफिट तो उससे कई ज्यादा था। ओके, तो इस तरीके से सक्सेसफुली हम यहाँ पे थर्ड ट्रेड भी प्लान कर सकते थे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे कि मार्केट में आगे अब क्या हुआ था। तो देखिए मार्केट जैसे इस लेवल को टच किया फिर मार्केट देखिए यहाँ पे साइडवेज हो चुका था। कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम लो लगाया था और उसी लेवल पे दोबारा से मार्केट लो लगाया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अगर मार्केट फर्स्ट टाइम सपोर्ट बनाता है और उसी लेवल पे अगर सेकंड टाइम भी सपोर्ट बनाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाता है। ओके, तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया। फिर मार्केट देखिए अपर साइड तो यहाँ से रिजेक्शन तो ले ही रहा था। देखिए ये जो EMA लाइन थी वहां पे एक शूटिंग स्टार बन रहा था। ओके, शूटिंग स्टार कब बनता है, जब मार्केट में सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तभी यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है। तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो फिर मार्केट इन दोनों के बीच में ही चल रही थी और फाइनली मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका था। ओके, तो इस तरीके से आप चार्ट को अच्छी तरीके से रीड आउट करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, उसका आप यहाँ पे अनुमान कर सकते हो। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आप प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है, कैसे आप कौन सी कॉन्ड्रेस्टिक पैटर्न पे आपको फोकस करना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, कौन सा इंडिकेटर आपको यूज करना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, और कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके आपको बताया कि किस तरीके से आप रीजन के साथ एंट्री, देन आफ्टर कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो और कैसे आप अपने टारगेट को डिफाइन कर सकते हो वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिल सके। ओके,
तो चलिए इसी के साथ आज के इस चार्ट एनालिसिस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।